दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग को लेकर हाजिर हुए हैं। इस योग का नाम है बुद्धिमान योग, तेज दिमाग योग, बुद्धिजीवी योग, इंटेलिजेंट योग। मित्रों, यह योग स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में देखने के लिए है। मित्रों, यह योग जिस भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में बनता है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत तीव्र बुद्धि वाला होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर यह योग कुंडली में कैसे बनता है। तो मित्रों, इस योग के मैं आपको 2 सूत्र बताने जा रहा हूं, अत्यंत सटीक सूत्र, जो यदि लागू होते हैं तो निसंदेह वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसी कुंडली में लागू होता है, वह तीव्र बुद्धिमान होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, तेज दिमाग वाला होगा। तो आइए जानते हैं पहला सूत्र, बुद्धिमान युग का, तीव्र बुद्धिमान युग का पहला सूत्र। जन्म कुंडली उठाइए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव देखिए। जन्म कुंडली का दूसरा भाव या 5वां भाव या 10वां भाव या 11वां भाव, इन 4 भावों में से किसी भी भाव में मंगल और बुध की युति हो और लग्नेश और पंचमेश का युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से यदि संबंध बन रहा है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अत्यंत तीव्र बुद्धि वाला होगा। यह होगा पहला सूत्र। आइए अब दूसरा सूत्र जानते हैं, इस योग का दूसरा सूत्र कि जन्म कुंडली में बुध 3 नंबर या 6 नंबर यानी स्वयं की राशि में होना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध स्वयं की राशि 3 नंबर या 6 नंबर राशि में बैठा हो और लग्नेश और पंचमेश का युति और दृष्टि संबंध हो, युति या दृष्टि के माध्यम संबंध हो, तो यह सूत्र बन जाता है और यह योग लागू हो जाता है। तो मित्रों, 2 सूत्रों में से कोई भी सूत्र यदि बन जाता है तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति अत्यंत इंटेलिजेंट, तीव्र बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला होता है। तो मित्रों, यह 2 सूत्र 100% सटीक सूत्र हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं। यदि लागू है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा ही होगा। और वैसे तो बुद्धिमान योग के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं ये 100% बिल्कुल सटीक सूत्र हैं। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र बनते हैं, जैसे कुंडली में यदि केवल लग्नेश और पंचमेश का संबंध बन जाता है युति दृष्टि के माध्यम, तो भी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। लेकिन 100 में से इसमें से 70% केसों में या फिर कहीं भी बुध 3 नंबर या 6 नंबर राशि में स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। लेकिन यह 80% केसों में, या कहीं भी मंगल और बुध की युति किसी भी भाव में बनी हुई हो, तो भी ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। लेकिन वो 70% केशव। तो पंचम भाव, जो पंचम भाव होता है कुंडली का, जो मंगल है, मंगल तेज का कारक है, साहस पराक्रम का कारक है, फुर्ती का कारक है, आवेग का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक, व्यवहार का कारक है, गणित विद्या एजुकेशन का कारक है। और जो पहला भाव होता है, जैसे लग्नेश और पंचमेश की बात की जाए तो लग्नेश यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व, लग्न का भाव जो होता है वो व्यक्ति के शरीर का भाव होता है, उसका जो स्वामी होता है लग्नेश, वो उसका व्यक्तित्व होता है। तो जब वो पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव है, संतान का भाव, ज्ञान का भाव, विद्या का भाव, एजुकेशन का भाव है, मेमोरी विल पावर का भाव है, वहां से मेमोरी विल पावर। तो पंचमेश ज्ञान का स्वामी, विद्या का स्वामी और मेमोरी विल पावर। तो लग्नेश और पंचमेश का जब भी संबंध बनता है तो व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन 80% केसों में, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य केसों में वो है डिस्टर्ब, है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कि लग्नेश पंचमेश, बुध जो कि बुद्धिमान, बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो यदि बुध स्ट्रांग हो, स्वयं की राशि में वह होगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो बुद्धिमान बनाएगा। तो मित्रों,
जो सूत्र में आप लोगों को 2 सूत्र बताए हुए अत्यंत सटीक हैं, बाकी जो अन्य सूत्र बनते हैं कहीं ना कहीं अपवाद उसमें कह सकते हैं, कोई 70, कोई 80, कोई 90 इस प्रकार से परसेंटेज, लेकिन जो सूत्र मैंने आपको बताया वो 100%, वो यदि लागू है तो आप निसंदेह किसी से भी कह सकते हैं जिसकी कुंडली में देख कि आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपकी दिमाग बहुत तेज है, आपका दिमाग बहुत तेज है। और तो मित्रों, जिसकी कुंडली में यह लागू होता है वो तो निसंदेह बुद्धिमान होगा, और जिसकी कुंडली में लागू नहीं हो, मान लीजिए कि बुद्धिमान योग नहीं है, वह कोई भी व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई बच्चा ये बुद्धिमान नहीं है और वह बुद्धिमान बनना चाहता है तो बुद्धिमान बन भी सकता है, इसमें कोई बुद्धिमान बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास। तो मित्रों, बुद्धिमान बनने के लिए बहुत ही अत्यंत सटीक और 100% प्रूव एक उपाय है जिसमें 3 बातें हैं। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा और जिसमें 3 बातें रहेंगी। यदि आपने उस उपाय को कर लिया तो आप यदि बुद्धिमान नहीं तो आप निसंदेह बहुत ही बुद्धिमान बन सकते हैं। यदि आपका बच्चे की कुंडली में बुद्धिमान योग नहीं है और आप बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो 100% गारंटी से मेरा बताया हुआ उपाय कीजिए, आप बच्चा अत्यंत बुद्धिमान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुद्धिमान योग है वो तो बुद्धिमान होगा ही, जिसकी कुंडली में नहीं भी है तो वही वह है। मात्र मेरा एक उपाय करके, जिसमें 3 बातें रहेंगी, एक उपाय करके देखिए। लेकिन वह उपाय जो रहता है वह लग्न के अकॉर्डिंग रहता है। मेष लगने के लिए मुझे अलग उपाय बताना पड़ता है, क्योंकि हर लग्न का एक अलग अलग कुछ ना कुछ बहुत चेंजेस रहता है। मेष लगने के लिए मैं अलग उपाय बताता हूँ, वृष लगने के लिए अलग, मिथुन लगने के लिए अलग, तो सब 12 लगन के लिए अलग अलग उपाय हैं। तो यदि आप उपाय पाना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार करवाकर उपाय लीजिए और आप उस उपाय को करिए जिसमें 3 बात रहेंगी। मैं गारंटी देता हूं कि आपको चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो अत्यंत बुद्धिमान बन जाएगा। फुल गारंटी, बुद्धिमान होगा, अत्यंत बुद्धिमान बन जाएगा। मैं आपको इतना, मेरे पास ऐसे ऐसे अत्यंत सटीक उपाय है जिससे आप अत्यंत बुद्धिमान बन सकते हैं, अपने बच्चे को बना सकते हैं। लेकिन मुझे एक बार आपकी कुंडली पहले देखनी होगी, उस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं आपको जो उपाय दूंगा उपाय करके देखिए, आप फुल गारंटी आपको लाभ होगा ही होगा, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि आप प्रसन्न रहेंगे तो जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बस धन्यवाद, नमस्कार।